आज भारतीय जनता पार्टी के मंच पर आपातकाल में वरिष्ठ लोकतंत्र रक्षक सेनानियों का किया गया सम्मान 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर। इस अवसर पर अध्यक्ष दिनकर प्रकाश गुप्ता, गिरिजा शंकर सक्सेना, जितेंद्र कुमार गोयल, प्रहलाद कुमार बंसल, हरिओम जी गुप्ता, रमी शर्मा, उमाशंकर गुप्ता, राम बाबू, उजागर सिंह, रेणु अग्रवाल, देश दीपक सिन्हा और शिवदत्त जी आदि उपस्थित रहे। पेशे बड़ी रिपोर्ट रामेंद्रपाल सिंह, बेस्ट टीम के द्वारा किया गया है। हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन कुछ अपनी बातें भी रखना चाहते हैं। लोकतंत्र सेनानियों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं की ओर भी भारतीय जनता पार्टी सम्मान के साथ साथ ध्यान दे। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि कोई भी हमारा सम्मान करेगा, लेकिन जब आप हमारा सम्मान कर रहे हैं तो हमारी पीड़ा को भी समझने का प्रयास करें। आज भारतीय जनता पार्टी, आज जितने भी लोकतंत्र सेनानी हैं, उन सबकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है, लगभग 65 वर्ष से ऊपर है, वृद्ध हैं। जब भी हम कभी हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो लाइन में लग करके दवा लेनी पड़ती है। इसके लिए लोकतंत्र सेनानी का कार्ड लेकर के और डायरेक्ट डॉक्टर को दिखा करके और स्टोर से दवा मिलनी चाहिए, जिससे कि हम लोगों को लाइन में ना लगना पड़े। इसके लिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि सरकार इस समय इसके संबंध में एक आदेश पारित करे। दूसरा हमारा निवेदन है कि लोकतंत्र सेनानियों की गोल्डन कार्ड स्वास्थ्य के संबंध में बनाया जाए, जिससे उनको सभी सरकारी स्वास्थ्य की सेवाएं मिल सके। तीसरा हमारा निवेदन है कि लोकतंत्र सेनानियों के जो बच्चे हैं, आश्रितों को एक आरक्षण की व्यवस्था जिस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लोगों को थी, उस प्रकार के हमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के समकक्ष दर्जा प्रदान किया जाए। और जो लगभग 2015 से सम्मान राशि चल रही है, उस सम्मान राशि में बढ़ोतरी करें। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वो कार्यकर्ता है जिन्होंने उस समय लोकतंत्र की रक्षा की। अगर उस समय लोकतंत्र की रक्षा नहीं की जाती तो आज किसी भी दल का शासन ही नहीं होता, तानाशाही चल रही होती। उस तानाशाही को समाप्त करके हम लोगों ने जो बलिदान का कार्य किया है, आज अगर भारतीय जनता पार्टी सम्मान देती है तो हमारी इन समस्याओं का समाधान भी करे। मेरे साथ मेरे जिलाध्यक्ष दिनकर प्रकाश जी गुप्ता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता जितेंद्र जी है जो संघ कार्यकर्ता है, मैं दीपक जी, शिवदत्त जी, रवि शर्मा जी, विजय भारद्वाज जी, सुशील मिश्रा जी, सक्सेना जी, भाई साहब, उमाशंकर जी, हरिओम जी, कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित रहे हैं। पच्चीस जून 2025 को फिरोजाबाद में भारतीय जनता पार्टी ने 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाया। उसका कहना था कि ये आपातकाल जो था वो जबरदस्ती पब्लिक पर थोपा गया एक षड्यंत्र था। इसी संदर्भ में फिरोजाबाद क्लब में आम जनसभा हुई और यहाँ पर जितने भी समाज सेवी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इकट्ठे हुए, सबने अपना अपना उद्बोधन व्यक्त किया। पेशे वीडियो रिपोर्टर रामेंद्रपाल सिंह, बेस्ट इंडिया आर्मी। मित्रों, उनका यह जो निर्णय था, जिसको तत्कालीन राष्ट्रपति के द्वारा लागू कराया गया, देश के ऊपर थोपा गया, यह निर्णय किसी देश में होने वाले विद्रोह के खिलाफ कारण नहीं था, किसी बाह्य आक्रमण कोई हुआ हो इसलिए आपातकाल लागू करना पड़ा हो, ऐसा नहीं था। दरअसल इतिहास गवाह है इस बात का कि 25 जून 1975 के दिन जो आपातकाल भारत पर थोपा गया, भारत के लोकतंत्र को कुठाराघात किया गया, उसकी पृष्ठभूमि 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में लिखी गई थी। 1971 में होने वाले आम लोकसभा चुनाव में इतिहास साक्षी है। चुनाव होते हैं,
इंदिरा गांधी जी विजयी होकर के जाती हैं, लेकिन उस निर्णय को उनके सामने चुनाव लड़ने वाले समाजवादी नेता राजनारायण मिश्र जी न्यायालय में चुनौती देते हैं और न्यायालय में चुनौती देते हुए कहते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके लोकतंत्र को लूटने का प्रयास किया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को छीनने का प्रयास किया है और इसलिए उनके चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए। आप सब जानते हैं 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया और उस निर्णय के आते ही देश में 25 जून के जो आपातकाल की घोषणा हुई उसकी पटकथा लिखनी शुरू हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मंच पर लंबे समय चल रहा है, मैं सीधे सीधे उस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि हमारे क्षेत्र के उपाध्यक्ष आदरणीय हेमेंद्र शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और आज के जो विषय आपातकाल के विषय में अपनी बात रखें। आदरणीय हेमेंद्र शर्मा जी। भारत माता की जैसे आवाज उठ जाए और कांग्रेस के लोगों के कानों में ही पहुंच जाए कि आपका जो काम भारत माता की हम लोगों के बीच में जिन्हें हम बहुत देर से सुनने के लिए आतुर हैं, हमारे नेता उत्तर प्रदेश के भावी